इंडिया बोल रहा है में बात करते हैं देश के उन छात्रों की जिनके ऊपर भारत का भविष्य टिका है, जिनका भविष्य इस वक्त अधर में है और उनको सड़क पर उतरकर इंसाफ की गुहार लगानी पड़ रही है। हालांकि सरकार ने पेपर लीक रोकने वाला कानून लागू कर दिया है। गजट नोटिफिकेशन के साथ नया कानून लागू हो गया आज से, लेकिन छात्रों का आक्रोश कम नहीं हो रहा है और छात्र किस तरह से लगातार आंदोलित हैं ये देखिए। और लगातार ये खबर इंडिया डेली आप तक प्रमुखता से पहुंचा रहा है। हम हर रोज ये खबर आपको दिखा रहे हैं ताकि इन विद्यार्थियों का दर्द, इन विद्यार्थियों का की तकलीफ पूरा देश महसूस कर सके, पूरे देश में इनकी बात जा सके। पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं इसमें नए नए खुलासे हो रहे हैं। नीट एग्जाम विवाद में झारखंड पुलिस ने देवघर से आज 6 लोगों को हिरासत में लिया। इनमें बिहार के नालंदा जिले के रहने वाले परमजीत सिंह उर्फ बिट्टू, चिंटू उर्फ बलदेव कुमार, काजू उर्फ प्रशांत कुमार, अजीत कुमार, राजीव कुमार उर्फ कारू और पिंकू कुमार शामिल हैं। इन सभी को अब पटना ले जाया जा रहा है और इस तरह से अब इस मामले में अब तक 19 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। दोनों राज्यों की पुलिस ने बताया कि नीट का पेपर झारखंड से ही लीक होने के सबूत मिले हैं। वहीं अब तक की जांच से यह भी पता चला है कि संजीव मुखिया ही पेपर लीक करने वाले गिरोह का मास्टरमाइंड है और यह कई महीने से इसकी साजिश कर रहा था। अब आपको बताते हैं पेपर लीक पर नया कानून क्या आया है। नए कानून के बारे में आपको जानकारी देते हैं। पेपर लीक को लेकर जो नया कानून सामने आया है उसमें देश के अलग अलग राज्यों में जिस तरह से धड़ पकड़ पर एक्शन हो रहा है उसको लेकर अचानक से केंद्र सरकार ने 21 जून को आधी रात में एंटी पेपर लीक कानून को लागू कर दिया। इसके तहत सजा और भारी भरकम जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इस कानून का नाम है लोक परीक्षा कानून 2024। 15 एक्टिविटीज को इसमें हाईलाइट किया गया है। इनमें से किसी में भी शामिल होने पर जेल जाने या बैन होने तक की सजा मिल सकती है। क्या इसमें दिया गया है आपको बताते हैं। प्रश्न पत्र या आंसर को लीक करना, परीक्षा के दौरान कैंडिडेट्स की मदद करना, कंप्यूटर नेटवर्क से छेड़छाड़ की कोशिश करना, डुप्लीकेट कैंडिडेट से परीक्षा दिलवाना, आंसर शीट या ओएमआर शीट में गड़बड़ी करना। अब इसमें सजा और जुर्माना कितना है वो भी आपको बताते हैं। पेपर लीक के मामले में अगर संलिप्त पाए जाते हैं तो 10 साल की सजा हो सकती है, 1 करोड़ का जुर्माना हो सकता है। डमी कैंडिडेट बनकर परीक्षा देते हैं तो 3 से 5 साल की सजा हो सकती है, 10 लाख का जुर्माना हो सकता है। संस्थान गड़बड़ी करे तो परीक्षा का पूरा खर्च देना होगा, नहीं दे पाए तो संपत्ति भी कुर्क कर ली जाएगी। कानून के दायरे में कौन कौन आएगा? कानून के दायरे में यूपीएससी, एसएससी परीक्षा, रेलवे भर्ती परीक्षा, बैंकिंग भर्ती परीक्षा, एनटीए की सभी परीक्षा इसमें शामिल होगी। दरअसल स्कूल कॉलेज की परीक्षाओं से लेकर प्रतियोगी परीक्षाओं तक में पेपर लीक और नकल की घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ती गई। परीक्षा केंद्रों पर सख्ती के बावजूद पेपर लीक और नकल के मामले सामने आते रहे। ऐसे मामले सिस्टम को डायरेक्ट चुनौती देते हैं। इससे स्टूडेंट्स परेशान होते हैं जो कई सालों तक मेहनत करके परीक्षा की तैयारी करते हैं। ऐसे में एंटी पेपर लीक कानून का पालन करने से इन मामलों को रोकने में मदद मिलेगी और उन लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचाने में मदद मिलेगी जो इन बच्चों के भविष्य के साथ खेलते हैं। लेकिन नीट परीक्षा में धांधली के आरोप में आज एक और बड़ी खबर आई, क्योंकि एनटीए लगातार सवालों के घेरे में है और एनटीए पिछले 9 दिन में 3 बड़े एग्जाम को रद्द कर चुका है और नीट परीक्षा को रद्द करने की मांग भी लगातार उठ रही है। ऐसे में शिक्षा मंत्रालय ने एनटीए की परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने और ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए 7 सदस्यीय हाई लेवल कमेटी का गठन कर दिया है, जो 2 महीने में शिक्षा मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। कौन कौन मेंबर हैं इस कमेटी के, हम आपको बताते हैं। डॉक्टर के राधाकृष्णन चेयरमैन बनाए गए हैं, पूर्व इसरो चीफ हैं। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया मेंबर बनाए गए जो एम्स के पूर्व डायरेक्टर हैं। प्रोफेसर बीजे राव जो कि वीसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के मेंबर हैं। इसके अलावा प्रोफेसर राममूर्ति जो कि रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, वो भी मेंबर बनाए गए, रिटायर्ड प्रोफेसर आईआईटी मद्रास। पंकज बंसल मेंबर है, को फाउंडर पीपल स्ट्रांग। इसके अलावा प्रोफेसर आदित्य मित्तल मेंबर बनाए गए, स्टूडेंट अफेयर्स डीन आईआईटी दिल्ली से आते हैं। वहीं गोविंद जायसवाल जो कि मेंबर हैं और ज्वाइंट सेक्रेटरी शिक्षा मंत्रालय में है। अब ये जो टीम आप इस वक्त देख रहे हैं, ये टीम एनटीए में गड़बड़ी का और पेपर लीक के इस पूरे मामले की जांच करके अपनी रिपोर्ट सरकार को देगी। एनटीए का काम देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में एडमिशन और स्कॉलरशिप के लिए क्वालिटी टेस्टिंग सर्विस देना है।
और 2017 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट में एनटीए की गठन की घोषणा की थी, लेकिन एनटीए आज सवालों के दायरे में है। नीट परीक्षा में धांधली को लेकर पिछले कई दिनों से देश भर में हंगामा बरपा हुआ है। नीट के 24 लाख छात्र सड़क पर उतरकर सरकार और सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। जैसे जैसे नीट परीक्षा में धांधली की जांच तेज पकड़ रही है, वैसे वैसे आरोपियों का कच्चा चिट्ठा और उनकी क्राइम कुंडली भी खुलकर सामने आ रही है। इसमें जो सबसे बड़ा नाम निकलकर सामने आया है वो है संजीव मुखिया उर्फ लूटन का। दरअसल नीट पेपर लीक मामले में बिहार में जिन जिन आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया, शक है कि उनमें से कई संजीव मुखिया से जुड़े हैं। सबसे पहले आपको नीट पेपर लीक मामले के ये 4 कैरेक्टर दिखाते हैं। सबसे पहला है संजीव मुखिया, जो पेपर लीक का सरगना है और आरोप है कि इसने नीट का प्रश्न पत्र मुहैया करवाया। इसमें दूसरा नाम है सिकंदर यादवेंदु का, जिसे नीट के पेपर लीक का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। सिकंदर ने पैसे लेकर छात्र जुटाए और उत्तर रटाया। नीट पेपर लीक मामले में चिंटू सिंटू का नाम भी सामने आया है, जिसमें सिंटू की गिरफ्तारी हो चुकी है। कहा जा रहा है कि सिंटू ने ही नीट के पेपर का प्रिंट निकाला। नीट पेपर लीक मामले में तीसरा नाम रवि अत्री का सामने आया है, जो यूपी का मास्टरमाइंड है और पुलिस भर्ती घोटाले का आरोपी है। जबकि नीट पेपर लीक मामले का चौथा सरगना अवधेश है, जिसे रांची से गिरफ्तार किया गया। इसका लिंक सिकंदर यादवेंदु से है। बताया जा रहा है कि नीट पेपर लीक मामले का खुलासा होने के बाद से पुलिस को संजीव मुखिया की तलाश है। ईओयू ने पेपर लीक कराने वाले संजीव मुखिया की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी तेज कर दी है। पटना, नालंदा, गया, नवादा जिले की पुलिस को अलर्ट किया गया है, क्योंकि वो सॉल्वर गैंग का सदस्य रह चुका है और पिछले 20 साल से अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक के मामले में उसका नाम सामने आ चुका है। यहाँ तक कि वो जेल भी जा चुका है। वहीं नीट पेपर लीक मामले में जितने भी गिरफ्तारी हो रही है, सबके तार संजीव मुखिया से जुड़े पाए गए हैं। दरअसल नीट पेपर लीक मामले में आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू सिंटू कुमार को देवघर से गिरफ्तार कर चुकी है। सिंटू ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है और उसने पूछताछ के दौरान संजीव मुखिया का नाम लिया। सिंटू ने रवि अत्री गैंग से प्रश्न पत्र और उत्तर तालिका मिलाने की बात स्वीकार की। रवि अत्री गैंग ने प्रश्न पत्र और आंसर शीट मिलने के बाद व्हाट्सएप के जरिए अमित आनंद और नीतीश कुमार को भेजा। आपको बता दें, पेपर लीक मामले में अत्री गिरोह का नाम कुछ दिन पहले सामने आया था। ग्रेटर नोएडा का रहने वाला रवि अत्री पेपर लीक का माहिर खिलाड़ी है और बीपीएससी के पेपर लीक मामले में जेल में बंद संजीव मुखिया के बेटे के साथ पढ़ाई कर चुका है। सूत्रों के मुताबिक अत्री गिरोह के सदस्यों ने बिहार में सिकंदर और संजीव को नीट के प्रश्न पत्र उपलब्ध कराए। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू इस मामले में परत दर परत जांच कर रही है और जांच में पता चला है कि चिंटू और सिंटू संजीव मुखिया के करीबी हैं। नालंदा में संजीव मुखिया के गांव के पास दोनों का घर है। चिंटू को परीक्षा के दिन सुबह 9 बजे प्रश्न पत्र मिला। चिंटू पेपर निकालने के लिए पेपर लेकर बैठा था। प्रिंटर से पेपर प्रिंट करके छात्रों को दिया। नीट पेपर लीक मामले में कार्रवाई तेज की गई है। सरकार पेपर लीक रोकने के लिए कड़े कानून लेकर जांच कमेटी बनाने तक हर जरूरी कदम उठाने लगी है, लेकिन छात्रों का आक्रोश कम होने का नाम नहीं ले रहा। छात्र नीट परीक्षा को रद्द करने की अपनी मांग पर अड़े हैं और इस मामले पर विपक्ष भी सरकार पर हमलावर है। विपक्ष नीट परीक्षा में धांधली के बहाने सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर कब नीट के 24 लाख छात्रों को इंसाफ मिलेगा। अब नीट पेपर लीक का बिहार चैप्टर भी मैं आपको बता देता हूं। बिहार चैप्टर कहां तक पहुंचा है। बिहार पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट यानी कि ईओयू ने अब तक की जांच की पूरी रिपोर्ट शिक्षा मंत्रालय को दे दी है। इस रिपोर्ट में 21 जून तक की जांच की प्रगति, सबूत और तथ्य के साथ ही आरोपियों के कबूलनामे भी शामिल किए गए हैं। क्या है इस जांच रिपोर्ट में मैं आपको बताता हूं। नंबर के साथ जले हुए नीट यूजी के प्रश्न पत्र मिले हैं। कैंडिडेट्स द्वारा दिए गए पोस्ट डेटेड चेक, पेपर लीक माफिया का मोबाइल फोन, पैसे के लेन देन से संबंधित सबूत, जहां जहां प्रश्न पत्र दिए गए उसकी जानकारी, जहां जहां छात्रों को आंसर रटाया गया उसकी जानकारी। रिपोर्ट में तो दावा किया गया है कि मूल नीट प्रश्न पत्र और उत्तर दस्तावेज मिलान करने पर सही पाए गए हैं। ईओयू की रिपोर्ट के आधार पर शिक्षा मंत्रालय आगे का फैसला लेगा। नीट पेपर लीक मामले में तेजस्वी यादव के पीएस का नाम सामने आने के बाद बिहार में सियासी भूचाल मचा हुआ है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि जांच एजेंसियां नीट पेपर लीक मामले की निष्पक्षता से जांच करें।
नहीं तो जो नाम अब तक सामने आए हैं उनके किसके किसके साथ संबंध है, इसका आरजेडी खुलासा करेगी। वहीं कांग्रेस ने भी बीजेपी को घेरने की कोशिश शुरू कर दी है। लेकिन आप देखिएगा लगातार जहां भी बीजेपी शासित राज्य है पेपर लीक होता रहा है। हम लोगों के सत्ता के बाहर जाने के बाद भी आप देखिएगा जो शिक्षा विभाग से शिक्षकों की जो तीसरा जो चरणबद्ध जो निकलना था उसको रद्द किया गया क्योंकि पेपर लीक हो गया। और वो पेपर लीक करने वाला अभी भी घूम रहा है, बारी बार बेल करा लिया। किंग पिंग वही लोग हैं, नाम इस वाले में भी उन्हीं लोगों का आ रहा है। मोदी जी पेपर लीक के खिलाफ कितने भी कानून बनाए, कितनी भी भाषण करे, परिभाषा दिखाए, पर जहां पेपर लीक होता है वहां बीजेपी का काले जाता है, एबीवीपी के कार्यकर्ता आते हैं, एबीवीपी के से निकले हुए प्रोफेसर और कुलपति सामने आते हैं। नेता पकड़े जाते हैं पेपर लीक में तो बीजेपी के, कार्यकर्ता पकड़े जाते हैं पेपर लीक में तो बीजेपी के। अगर हर तरीके से बीजेपी से प्रभावित, पालित, पोषित लोग ही इसके पीछे आते हैं, यानी बीजेपी ये करवाती है, कानून बनाने से क्या होगा? एनटीए सवालों के दायरे में है, लेकिन एनटीए की भूमिका है या नहीं है, ये जांच में सामने आएगा। लेकिन नीट परीक्षा में धांधली का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। इस बीच पिछले 9 दिन में एनटीए ने 3 बड़े परीक्षा को रद्द कर दिया। कौन कौन से एग्जाम रद्द हुए? एनसीईटी नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 12 जून को एग्जाम था, 29,000 छात्रों ने ऑनलाइन एग्जाम दिया था। 12 जून की शाम को परीक्षा रद्द किया गया। एनटीए ने कहा कि कुछ सेंटर पर 1.5 घंटे तक छात्र लॉग नहीं कर पाए थे, लॉग इन नहीं कर पाए थे। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं। यूजीसी नेट 18 जून को एग्जाम कंडक्ट किया गया। 9,08,580 छात्रों ने एग्जाम दिया। 19 जून को परीक्षा रद्द कर दिया गया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि टेलीग्राम पर प्रश्न पत्र लीक हुआ है, पेपर कॉम्प्रोमाइज हुआ है। सीएसआईआर यूजीसी नेट 25 से 27 जून के बीच एग्जाम होने थे। 21 जून को एनटीए ने एग्जाम पोस्टपोन कर दिया। 2 लाख से ज्यादा छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। एनटीए ने लॉजिस्टिक्स का और इंफ्रास्ट्रक्चर का हवाला देकर डेट को आगे बढ़ा दिया। नीट यूजी एग्जाम में ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 कैंडिडेट्स के लिए 23 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:30 बजे तक री एग्जाम कंडक्ट किया गया। ये एग्जाम 6 शहरों में कंडक्ट किया जाएगा। एनटीए ने सेंटर पर ऑब्जर्वर्स अपॉइंट कर दिए हैं। वहीं परीक्षा के दौरान एनटीए और शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी भी सेंटर्स पर मौजूद रहेंगे।